नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। अवैध हथियार किसी के लिए ये रसूख और रुतबे का काम कर रहे हैं तो कोई पैसे कमाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश की परिधि में अवैध हथियारों का ऐसा आलम है कि आंकड़ों के मुताबिक तो पूरे चीन से ज्यादा हथियार अकेले उत्तर प्रदेश में है। आपने तमंचे पर डिस्को सुना होगा, लेकिन आज हम आपको तमंचे पर यूपी दिखाने जा रहे हैं। अवैध हथियारों का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहले नाम आता है मैनपुरी का। यहाँ तो घर घर में हथियारों के हुनरदार हैं। किसी की दलील है कि बेरोजगारी उन्हें खतरनाक धंधा करने को मजबूर करती है। पैसे की मजबूरी उन्हें ये पाप कराने के लिए मजबूर कर रही है। अगर यकीनन ये सच है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। घर घर बन रहा मौत का सामान, चुनाव से बढ़ने लगी है मांग, सो रहा प्रशासन, बिक रहे हथियार, मैनपुरी में मौत का कारोबार। उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी तमाम खासियतों के अलावा अवैध हथियारों के लिए भी मशहूर है। यहाँ घर घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलती है, घर घर में मौत का कारोबार चलता है। नोट दीजिए और दहशत का कोई भी सामान खरीद लीजिए। नेशनल वॉइस आपको हथियारों की वो फैक्ट्रियां दिखा रहा है जहां अंगूठा छाप लोग भी हथियार बनाने का हुनर जानते हैं। नेशनल वॉइस ने जब इस कारोबार के कारणों की पड़ताल की तो तमाम परतें अपने आप उधड़ गईं। बेरोजगारी के चलते बनाते हैं हथियार, डिमांड पर मिलेगा हर तरह का हथियार, 3 से 4 हजार रुपए में दहशत का सामान। पूरे तरीके से काम क्या है, यहाँ पर असले बनते हैं। सभी लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए असले बनाते हैं। यहाँ कोई काम धंधा है नहीं यहाँ। और तमंचे जो बनते हैं हमारे यहाँ, छोटे बड़े राइफल भी बनती है सिंगल शॉट की, और बिक्री करते हैं उसकी। अच्छा, कितने में एक ही तैयार हो जाता है? एक पीस भाई 400-500 में तैयार हो जाता है। क्या क्या फिर उसके बाद वैल्यूएशन क्या जाती है, कितने का निकलता है? 3 से 4 हजार के रेट में निकल जाता है इसमें। नेशनल वॉइस आपको जो तस्वीर दिखा रहा है वो अवैध हथियारों के इस कारोबार की तमाम तासीर बताने के लिए काफी है। हथियारों पर अपना हुनर दिखाते शख्स को देखिए। ये तो मैनपुरी के केवल एक गांव के एक घर की तस्वीर है। यहाँ तो हर घर में 3-3 फैक्ट्रियां चलती हैं। जंगलों में अवैध हथियारों का कारोबार होता है। कट्टा तमंचा बनाने का कारोबार बड़ी ही सरगर्मी से फल फूल रहा है। देखिए, प्रशासन को पता नहीं है क्या कहते हैं उनकी। प्रशासन को पता है, प्रशासन को भी पता रहता है, लेकिन देना लेना पड़ता है सभी के लिए। अच्छा, ये पॉलिटिकल उसमें कुछ मिला जुला रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। अब क्या बताया जाए, इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट तो रहता ही है। पुलिस बगैर तो सीधी पुलिस तो मानती नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी जो आने वाले इलेक्शन है तो उसमें भी क्या सप्लाई होती है? उसमें सप्लाई होती है, डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन को इस बारे में कुछ भी खबर ना हो, बल्कि यूं समझ लीजिए कि पैसों की परछाई में सारे पाप छिपाए जाते हैं। और तो और राजनीतिक रसूख भी इस कारोबार की तमाम कड़ियों में मजबूती का जोड़ लगाता है। और इसी गठजोड़ का परिणाम है कि अवैध हथियारों के कारोबार पर लगाम नहीं लग पाती है। पॉलिटिकल पार्टी भी ले जाती है, लोकल भी ले हुए हैं, बहुत सारे गैंग वाले हैं और ये गैंगस्टर वाले लोग भी सब। अच्छा, इनका उपयोग ये लोग कहाँ करते हैं? क्या इलेक्शन में भी इसका उपयोग होता है? इलेक्शन में भी करते हैं और एक दूसरे की जान लेने में भी करते हैं। चुनाव से पहले तो और भी बढ़ जाती है अवैध हथियारों की डिमांड। एक हथियार बनाने में 400 से लेकर 500 रुपए तक की लागत आती है, लेकिन ये 4 से 5 हजार रुपए में बिकता है। कारोबार ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एक असला लगभग जाता है 4-5 हजार रुपये का। इसको बनाने में कितनी कीमत लगती है? इसको बनाने में ज़्यादा नहीं, ऐसा आता है 400-500 रुपये का खर्चा। और कितने में बिक जाता है ये? 3 से लेकर के 4 हजार के बीच में। अवैध हथियार बनाने के जो नजारे नेशनल वॉइस के कैमरे में कैद हुए हैं, उन्हें देखकर भले ही आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाए, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं है। बावजूद इसके पुलिस अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं।
हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री थी, जिसके अंदर कुछ लोग बैठ के अपना जो उनके पास छीनी और दौड़ी और इस तरह के छोटे छोटे हथियार होते हैं, इससे वो लोग असलाहों का निर्माण कर रहे थे। वहाँ दबिश दी गई थी, तो वहाँ काफ़ी तादाद में कट्टे और राइफल भी बरामद हुई थी। और अभी संज्ञान में आया है कि 1-2 फैक्ट्रीज और भी चल रही हैं इस तरह की, जिनकी लोकेशन भी ट्रेस हो चुकी है और बहुत जल्दी ही उसके अंदर बहुत ही कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल ये हाल है मैनपुरी जिले का, जहां धड़ल्ले से बनाए जाते हैं जिंदगियों से खेलने के खिलौने। गांव वालों के मुताबिक तो सालों से चल रहा है ये कारोबार, लेकिन ना तो इस पर लगाम लगी है और ना ही कोई संभावना दिखती है। संजय शर्मा, नेशनल वॉइस, मैनपुरी। न जाने क्यों चुनाव से पहले यूपी में हथियारों की चमक बढ़ जाती है और इस चमक में सबसे ज्यादा चोखा रंग लगता है अवैध हथियारों पर। मांग बढ़ने के साथ साथ अवैध फैक्ट्रीज बढ़ जाती हैं। गोरखपुर में भी तेजी पकड़ रहे हैं ये गोरख धंधा और तो और कम पड़ने पर बिहार से भी आते हैं हथियार। अवैध हथियारों की सज रही मंडी। दहशत के सामान का चल रहा कारोबार। गोरखपुर में हथियारों का गोरख धंधा। पुलिस की गिरफ्त में आए गुनहगार। ऐसा लगता है जैसे अब तो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं बदमाशों के हौसले, क्योंकि बेलगाम और बदमाश गोरखपुर में भी मौत के कारखाने सजा रहे हैं, जमकर अवैध हथियार बना रहे हैं। ये गोरखपुर शहर की शाहरपुर कोतवाली है। अब करीने से सजे इन अवैध हथियारों के जखीरे को देखिए। 1 दर्जन से ज्यादा बने और अध बने अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके बाद तो दिल और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर गोरखपुर शहर में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसकी शह पर हो रहा है। क्यों पुलिस और प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे असलहों पर पूरी तरीके से उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। छुटफुट ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि अवैध असलहे पकड़े गए, जिस पर मुझे ये लगता है कि जो नवनियुक्त आईजी गोरखपुर आए हुए हैं 2017 तक अवैध असलहे और अवैध अपराधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा लिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं रोक सकती है, क्योंकि पुलिस इसमें खुद शामिल है। ये जो भी तस्करी हो रहा है तो कहीं न कहीं अगर आप उसके तह में जाएंगे, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए या तहकीकात कराई जाए, तो उसकी तह में जो है पुलिस की भूमिका है। इसलिए यह न अपराध रुकने वाला है, न ये तस्करी रुकने वाला है असलहों की। जो भी असलहों के अलावा जो शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं, वो सारे जो पुलिस के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। चंद रोज पहले ही बड़ी कामयाबी भी मिली गोरखपुर पुलिस को, जब ठमठा गांव में पुलिस ने एक असलहा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर दर्जनों बने और अधबने देसी असलहे और कारतूस बरामद किए थे और असलहा बनाने के उपकरण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से एक नरसिंह पासवान अवैध हथियारों का बड़ा सप्लायर है। हैरत की बात तो यह है कि पुलिस ने इस आरोपी को 5वीं बार गिरफ्तार किया है। यह अवैध कारोबार चुनावी दिनों में सबसे चोखा चलता है। घरों में भट्टियां बनती है, जंगलों में हरी घास की दीवारों के पीछे कारखाने चलते हैं। दाम दीजिए, फिर देसी कट्टा, पिस्तौल या AK-47 तक असेंबल करवा लीजिए। लोगों की माने तो मजबूत इच्छा शक्ति से ही हो सकता है इनका सफाया। ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन कितना सक्रिय है। आज के समय और पहले का समय दोनों एक ही जैसा है, किसी में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। जितना है अभी दोनों सेम है। बाकी चीज़ों पे अगर इस पे भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, और ये रही बात तो एक ही स्टेट की नहीं, हर एक स्टेट हर एक जगह की यही बात है कि अभी भी कोई कंट्रोलिंग इस पे नहीं है। प्रशासन तो अपने लेवल पे वर्क कर रही है, लेकिन जिसका जो वर्क है वो अपने लेवल पे सभी करते हैं। और आजकल डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी में सबका ये एक पैशन बन गया है कि वी वांट टू बिकम अ डॉन, मतलब सभी अपने आप में डॉन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन अपने लेवल पे वर्क कर रही है और मे बी बेस्ट भी कर रही है, लेकिन अब ये है कि वो युवाओं को सपोर्ट नहीं दे पा रही है। देखिए, जो कारोबार आज से नहीं होता आ रहा है,
बहुत पहले से होता आ रहा है, होता रहेगा। इसमें रोकना ना रोकना, देखिए जब हम कोई कार्य पारदर्शिता के साथ करते हैं तो उसमें आप एक पक्ष की ही बात रखते हैं, इसमें दोनों पक्ष का स्वार्थ है, तो हमको तो नहीं लगता इसमें कि ये लोग रोक पाएंगे। पड़ोसी राज्य बिहार से भी आती है अवैध हथियारों की बहार। 19 मई चेकिंग के दौरान बिहार के एक असलाह से भी 32 बोर की 5 पिस्टल, दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस की माने तो इस कारोबार की कमर तोड़ने की कवायद जारी है। एक तो हम समय समय पर वाहन चेकिंग कराते हैं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन विभिन्न चौराहों में, विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलते हैं। तो इस दौरान जो व्यक्ति की तलाशी और उनके व्हीकल्स की तलाशी लेते हैं कि जो अवैध असलाह लेके चलते हैं उनकी तलाशी ली जाए, कार्रवाई किया जाए। कुछ सूचनाएं भी हमको मिल रही हैं कि बिहार साइड से कुछ असलहे लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर उसको रिसेल करते बेचते हैं। इसके लिए भी हम लोग अपने मुखबिर तंत्र लगाए हुए हैं और सूचना तंत्र लगाए हुए हैं और उनके विरुद्ध भी अतिशीघ्र हम कार्रवाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि ऐसे गैंग हम शीघ्र ही पर्दाफाश करेंगे। बहरहाल गोरखपुर में भी जड़ जमा चुका है अवैध हथियारों का ये गोरख धंधा और इसकी जड़ें दूसरे राज्यों से निकलकर गोरखपुर के ग्रामीण अंचलों तक फैलने लगी है। गोरखपुर में अवैध असलहों का कारोबार बहुत जोरों से चल रहा है। अब 2017 का भी चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस इन पे कोई भी रोक नहीं लगा पा रही है। आए दिन गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में असलहे कारोबारी पकड़े जाते हैं, लेकिन पुलिस इन पे नकेल नहीं खींच पाती है। गोरखपुर से संजय कुमार, नेशनल वॉइस, जय हिंद। और फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जो हथियार मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। दाम दीजिए और दहशत का सामान लीजिए। मेरठ कई इलाके में तो अवैध हथियारों के बेस बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध हथियारों की सज रही मंडी, तेजी से बढ़ रहा हथियारों का कारोबार, चुनाव से पहले बढ़ रही है मांग, मेरठ में मौत का सामान। इधर प्रदेश में चुनावों की सरगर्मी शुरू हुई है तो उधर अवैध हथियार बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश की परिधि में जहां यह कारोबार खूब पनप रहा है, वहीं पश्चिमी यूपी के तमाम शहरों में तो पहले से ही अवैध हथियारों का अड्डा चल रहा है। बात करें मेरठ की तो यहां तो मौत का यह सामान चंद रुपयों में आसानी से खरीदा जा सकता है। इस बार भी चुनाव नजदीक आते ही अवैध हथियारों का यह काला कारोबार न केवल फल फूलने लगा है, बल्कि इन हथियारों की तस्करी भी बढ़ गई है। मेरठ जिले के दामन पर तो दाग है कि यहाँ चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी में खून खराबा होता है। पंचायत चुनावों में हुआ था खूनी खेल। मेरठ के खटौर में बरपा था कहर। प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों की हुई थी हत्या। पंचायत चुनाव की ही तो बात है जब संघर्ष की सियासत में अवैध हथियारों ने कठौर में कोहराम मचाया था। इंचौला और कठौर में चुनावी विवाद में कई जाने गई थी और इन हत्याओं को ऐसे ही गैर कानूनी हथियारों से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने उस दौरान मेरठ के थाना लेसाड़ी गेट क्षेत्र से हथियार बनने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था, जिसमें चमचमाते तमंचे और हथियार बनने का सामान बरामद किया था। पुलिस की माने तो मेरठ में कई ऐसी जगह हैं जहां अवैध असलहे बनते हैं। मेरठ के अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, अमरोहा और गजरौला इलाकों में भी धड़ल्ले से अवैध हथियार का हुनर दिखाया जाता है। इन इलाकों में अवैध हथियारों के कई कारीगरों का हुनर बिकता है। तमाम लोगों के बनाए हथियार केवल नाम से ही बिकते हैं और तो और ये लोग आसानी से हथियारों की खेप भी पहुंचा देते हैं। इन इलाकों में
हथियारों का रेट भी तय है। 12 बोर के तमंचे की कीमत 4000 रुपए है। 12 बोर छोटी नाल की कीमत 1500 से 2000 है। 15 बोर के तमंचे की कीमत 2000 से 5000 है। देसी रिवॉल्वर 8 से 10,000 के बीच मिल जाएगा। पिस्टल दर्रा 15 से 22,000 की कीमत देने पर मिल जाएगी। और 9 mm देसी पिस्टल अपनी बनाने के लिए आपको 18 से 30,000 रुपए देने होंगे। मेरठ में कुछ चिन्हित ऐसे गांव हैं जहां की अवैध असलाहों के बारे में सूचना प्राप्त होती रहती है। समय समय पर वहां पर दबिश डाल के और कार्रवाई की जाती है और पकड़े भी गए तमाम असले, बहुत सारी फैक्ट्री पकड़ी गई। अभी जैसे बता रहे हैं आपके ये नज़दीक आ गया चुनाव, तो जो पूर्व में प्रकाश में आए हैं वही लोग लगभग जब देखा जाता है तो इस तरह के धंधे में लिप्त पाए जाते हैं। उन पुराने लोग जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं उनकी सूची बनवा के और उनको चिन्हित कराया जा रहा है, फिर से तस्दीक कराया जा रहा है। और जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी जिनकी इस तरह के सौदागरों की, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई। कठौर के खादर वाले इलाके में गैर कानूनी हथियार बनाने के तमाम कारखाने चलते हैं। मेरठ पुलिस के कब्जे में आए जखीरे को देखिए। ये मौत का वो सामान है जो न जाने कितने लोगों की जान ले सकता है। अलग अलग तरह के बने हुए तमंचे और पिस्तौल, इसके अलावा अधबने से हथियार। चंद दिनों पहले ही मेरठ पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में आए थे। पुलिस के मुताबिक तो उधम सिंह गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये तमाम बदमाश। ये क्राइम ब्रांच की टीम को कहीं से सूचना मिली थी कि एक ऐसा गैंग है जो क्राइम भी करता है और उधम सिंह एवं अन्य आपराधिक गैंगों में जो संलिप्त हैं अपराधी, उनको असलहे की सप्लाई भी करता है। इस सूचना पर खरखौदा थाना क्षेत्र के एक स्थल पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब छापा मारा तो इनको 5 लोग वहां मिले और पांचों के पास से 2 कंट्री मेड 32 बोर की पिस्टल्स मिली हैं जो बहुत ही अच्छी उसकी हैं। उनकी बनावट बहुत ही फैक्ट्री मेड की तरह है। इसके अलावा 6 उनको 12 बोर के तमंचे एवं 5 315 बोर के तमंचे मिले हैं। कुल 13 असलहे पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा ढेर सारे अर्धनिर्मित उनके सामान असलहों के एक पूरी फैक्ट्री मिली है। बहरहाल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अवैध हथियार बनाने का धंधा जोर पकड़ने लगा है। पुलिस और प्रशासन के तमाम दावों के बीच अवैध हथियारों का काला कारोबार जमकर चल रहा है। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। देश के सबसे बड़े धार्मिक कावड़ मेले से पहले पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में मुजफ्फरनगर पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के धंधे में लिप्त इंटर स्टेट गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 इंग्लिश पिस्टल और कई मैगजीन बरामद की हैं। इस गैंग की खास बात यह है कि हथियारों की खरीद फरोख्त करने के साथ इन हथियारों को अपराध करने के लिए किराए पर भी देते थे। पुलिस विभाग की ओर से इस गिरोह का भांडाफोड़ करने पर एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को अवार्ड देने का ऐलान किया है। तो कावड़ यात्रा से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाशों से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और इन हथियारों को किराए पर भी दिया जाता था। जो सावन का महीना पवित्र शुरू होने वाला है उससे पहले चलाए गए अभियान में जो डीजीपी महोदय के निर्देश पर जो अभियान चलाया गया उसमें हमारे सिपाही तेवतिया, एक हमारा सिपाही था मंडी थाने का, उसको यह इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर जो है पिस्टल के 32 बोर के पिस्टल और 7.65 पिस्टल के अवैध कारोबार इस इलाके में होता है। तो उसके बाद मुखबिर से इस सूचना पर उसने अपने तंत्र को फैलाया और उसके बाद हम लोगों ने इसमें से 3 अभियुक्त को अरेस्ट किया और उनके पास से 7 पिस्टल जो है ये बरामद हुई। इनसे जो अभी तक पूछताछ में जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें इन्होंने बताया कि यहाँ के कुछ लोग इसमें और लोग हैं इन्वॉल्व हैं जो इसके मास्टरमाइंड हैं। शहर शहर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। गंगा के खादर वाले इलाकों में तो अवैध हथियारों की खेती खूब फल फूल रही है। एटा और मऊ के हालात भी बाकी शहरों से जुदा नहीं है।
अवैध हथियारों ने बढ़ाई चिंता। प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर। एटा में अवैध हथियारों का अड्डा। उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों का बाजार बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ जितने लाइसेंसी हथियार हैं, उससे 400 गुना गैर कानूनी है और गैर कानूनी हथियारों का ये बाजार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव से पहले एटा प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि हर महीने पुलिस अभियान में यहाँ अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है। चुनावों से पहले तो यहाँ अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्रियों की बाढ़ आ गई है। अवैध हथियारों की इस फैक्ट्री में 7 बने हुए तमंचे बरामद हुए, तो वहीं कई अधबने तमंचों के अलावा अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ। हालांकि पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की है। एसएसपी साहब की मेज पर सजे अवैध हथियारों को देखिए। तमाम तरह के हथियारों की खेप मौजूद है। नारू गांव में छापा मारकर इस तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 7 तमंचे पूर्ण रूप से बने हुए, कुछ अधबने तमंचे, तमाम इसके उपकरण औजार विभिन्न तरह के जो होते हैं, पाइप्स, ये सब यहाँ मिली हुई है। और इसमें कुछ इनके और भी नेटवर्क का पता चला है, जो जनपद या अन्य जनपदों में सक्रिय हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें भी टीमें गई हुई हैं और इसमें कठोरतम कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की जाएगी, ताकि इसमें कुछ लगाम लग सके। इस गैंग के लोग तमंचा बनाने में एक्सपर्ट और ये ऑर्डर मिलने पर मांग के मुताबिक अलग अलग तरह के हथियार बनाकर देते हैं और ये तमंचे आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं। मऊ में भी अवैध हथियारों की मंडी। अब तक 125 लोग हुए हैं गिरफ्तार। पूरे प्रदेश की तरह तस्वीर मऊ में भी बदहाल ही है। चुनावी मौसम में पूर्वांचल के कई जिलों में अवैध हथियारों की आवक भी बढ़ जाती है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर चुनाव से पहले और बाद में पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है, लेकिन बावजूद इसके अवैध असलहों का कारोबार लगातार फलता फूलता रहता है। घोसी इलाके में भी पुलिस ने हथियारों की फैक्ट्री का फांडाफोड़ किया है। पुलिस गिरफ्त में बैठे इस शख्स से हथियारों का ये पूरा जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक तो मऊ जिले में अब तक 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री वगैरह की बरामदगी और उसकी धरपकड़ का भी अभियान चल ही रहा है, जिसमें थाना जलेसर को आज सफलता मिली। इन्होंने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें 2 जनपद एटा के रहने वाले हैं, 2 जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। बहरहाल पूर्वांचल के जिलों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह रसूख के लिए गोली और बंदूक की बानगी सजाई जाती है। सवाल यह है कि क्या रुक पाएगा अवैध हथियारों का यह कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।